हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर स्वागत है छोटे चैनल @80099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त के और आपकी जो तैयारी होगी बढ़िया अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमने जीके जीएस का सेक्शन शुरू किया है, जिसमें हमने पहली चीज उठाई है हिस्ट्री की। ठीक है, तो हमने हिस्ट्री का टॉपिक शुरू किया है। हिस्ट्री में हमने क्या लिया है, भारत का इतिहास। ठीक है, भारत का इतिहास से शुरू किया है, जिसमें 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। भारत के इतिहास में हमने क्या देखा सबसे पहले कि प्राचीन भारत के जो मुख्य स्रोत थे, ठीक है, पहले उनके विषय पे चर्चा की, जो कि 3 मुख्य स्रोत थे। ठीक है, कौन कौन से थे? पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्री एवं लेखकों का विवरण। ठीक है, तो वो तीनों चीजें 3 वीडियो में हो चुकी हैं। आज बारी है चौथे लेक्चर की। ठीक है, आज है चौथा लेक्चर। चौथे लेक्चर में हम क्या देखेंगे? सिक्कों और मुद्राओं के विषय में जानेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत में जो सिक्के और मुद्राएं यूज होती थी, ठीक है, उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, इसमें कई सारे नोटेबल पॉइंट हैं। जैसे जैसे वीडियो कंप्लीट होती जाएगी, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना के वीडियो पे अपलोड किए जाएंगे, जो कि एक एज अ टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट लिखे हैं। शॉर्ट पॉइंट को अगर शुरू करें, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? आहत सिक्के। ठीक है, आहत आहत, ठीक है, ये हा है आहत सिक्के। ठीक है, आहत सिक्के ये या फिर इसको पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। ठीक है, आह सिक्का या फिर पंचमार्क सिक्का। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। आहत सिक्के होते क्या है? ठीक है, आहत सिक्के वो सिक्के होते हैं जिन पे बिना लेख, ठीक है, बिना लेख के प्राचीनतम सिक्के, मतलब कि जिस पे कोई भी लेख नहीं लिखा होता। ठीक है, वो सादा सिक्का होता है। ठीक है, जैसे एक तरह होता है सिक्के की प्लेट, ठीक है, उस पर कुछ लिखा ना हो। ठीक है, बस से बोलते हैं लोहे का टुकड़ा या फिर किसी चीज का टुकड़ा हो, एक सिक्के की तरह गोल गोल। ठीक है, तो मतलब उस पर कुछ लिखा ना हो। अगर सादा सिक्का हो, मतलब उस पर कुछ भी ना लिखा गया हो कि कितने रुपए का है, क्या है, ना उस पर कोई डिजाइन बनाई गई हो, तो उसको क्या बोलेंगे? हम आहत सिक्के बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि बिना लेख के प्राचीनतम जो सिक्के होते थे उनको क्या कहते थे, उनको क्या बोलेंगे? या फिर आहत सिक्के या फिर पंचमार्क सिक्के। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट पे क्या लिखा है? सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा यूनानियों से आई। ठीक है, ये बहुत ही नोटेबल पॉइंट है। ठीक है, सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा यूनानियों से आई, मतलब कि सिक्कों पर जो नाम लिखा जाता था, ठीक है, ये चीज सबसे पहले किसने स्टार्ट की? यूनानियों ने। ठीक है, और क्वेश्चन पूछेगा कि सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा किसने शुरू की, उसका आंसर क्या होगा हमारा? यूनानियों द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? हिंद यवनों, ठीक है, पावन नहीं है, ये या है या वाना। ठीक है, हिंद यवनों ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए, मतलब ये भी बहुत ही नोटेबल और इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगर पूछे कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए, तो आंसर होगा हिंद यवनों ने। ठीक है, हिंद यवनों ने सबसे पहले सोने के सिक्के या फिर स्वर्ण सिक्के जारी किए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासन काल में जारी की गई, मतलब कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा सोने के जो सिक्के थे वो गुप्त के शासन काल में जारी किए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछेगा कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके शासन काल में जारी की गई, तो क्या होगा? वो गुप्त शासन काल। ठीक है, यहाँ पूछेगा गुप्त शासन काल में कौन सी मुद्राएं सर्वाधिक जारी की गई, तो होगा स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर रिवाइज करते हैं तो आहत सिक्के, ठीक है, शॉर्ट में देखते हैं। आहत सिक्के वो सिक्के होते हैं जिन पर कोई भी लेख नहीं लिखा होता। ठीक है, बिना लेख के होते हैं। ठीक है, ये सिक्के बिना लेख के होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आहत सिक्के या फिर पंचमार्क सिक्के बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हमारा होगा सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की, मतलब नाम लिखने की परंपरा किसने शुरू की? यूनानियों ने। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। हिंद यवनों ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए, मतलब कि सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? हिंद यवनों ने। ठीक है, और चौथा वाला लास्ट पॉइंट क्या था? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, मतलब सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त के शासनकाल में जारी किए गए। ठीक है, ये शुरू के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी 2 पॉइंट और बचे हैं। इसमें सिर्फ जो जो एग्जाम में आने वाली चीजें होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी, सिर्फ उतना ही बताया जाएगा, उससे बात का कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे के देखते हैं। आगे के दोनों पॉइंट्स क्या है हमारे? अगला देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? समुद्रगुप्त को कुछ सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए देखा गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त के टाइम के जो सिक्के थे उसमें कुछ सिक्के थे जिसमें समुद्रगुप्त को बीड़ा वादन करते हुए उसमें दिखाया गया, मतलब कि सिक्कों पर समुद्रगुप्त बीड़ा बजा रहे हैं
वही उस पे कलाकृत किया गया है। ठीक है, जैसे ये सिक्का है, ठीक है, तो सिक्के के ऊपर ये मान लो समुद्रगुप्त हो गए हमारे, ठीक है, और ये हो गई वीणा। ठीक है, तो उनको क्या सिक्के पे बनाया गया है कि समुद्रगुप्त उसमें वीणा बजा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज कुछ सिक्कों पर अंकित की गई थी या फिर अलंकृत की गई थी या फिर दिखाई गई थी। ठीक है, कुछ सिक्कों पर इसके ट्रेसेस मिले हैं। ठीक है, मतलब कि सिक्कों के ऊपर अलंकृत किया गया था कि समुद्रगुप्त वीणा बजा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही दूसरा पॉइंट देखते हैं, यज्ञ श्री सात कर्णी। ठीक है, सात कर्णी का मतलब होता है सात वाहन। ठीक है, कि जो मुद्रा है उस पर जलोपोत, ठीक है, जलोपोत का चित्र उत्कीर्ण है। जलोपोत का मतलब जल धन पोत। ठीक है, पोत मतलब जहाज। ठीक है, तो जल में समुद्री जो जहाज होते हैं, ठीक है, उसका चित्र कहां पे उत्कीर्ण किया गया है? जो सात कर्ण की मुद्राएं हैं। ठीक है, जो सात कर्ण की या फिर सात वाहन की मुद्राएं थी उस पर जलोपोत का चित्र मतलब कि समुद्री जहाजों का चित्र उत्कीर्ण किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, अगर पूछेगा कि सात कर्ण की मुद्राओं पर किसका चित्र उत्कीर्ण किया गया था तो आप क्या लगाएंगे आंसर में? जलोपोत का। ठीक है, और अगर पूछेगा कि समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उनको किस तरह दिखाया गया है या फिर किस तरह उत्कीर्ण किया गया है, ठीक है, या फिर क्या प्रदर्शित किया गया है, उसका आंसर क्या होगा? वीणा वादन करते हुए। ठीक है, अगला देखते हैं, लास्ट हमारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली की मुद्राओं से सर्पों पर विजय की का विवरण मिलता है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, ठीक है, जो विक्रमादित्य थे, ठीक है, विक्रमादित्य की जो व्याघ्र शैली है उसकी जो मुद्राएं हैं, ठीक है, व्याघ्र शैली की जो मुद्राएं हैं उस पे किस चीज का विवरण लिखा गया है? शकों पर विजय प्राप्त करते हुए। ठीक है, ठीक है, जो शक हूड ऐसे प्रजातियां थी ना, शक थी, हूड थी, ठीक है, वैसे ही शक एक प्रजाति यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, शकों पर विजय प्राप्त करते हुए उसका जो विवरण है उस सिक्के पर बना हुआ है। ठीक है, कौन से सिक्के पर? व्याघ्र शैली के सिक्कों पर। ठीक है, किसके? विक्रमादित्य के। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट। एक बार फिर से देख लेते हैं कि समुद्रगुप्त के जो कुछ सिक्के हैं, समुद्रगुप्त के जो कुछ सिक्के थे उस पर उनको वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, मतलब वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और यज्ञ श्री सात कर्णी या फिर सात वाहन की जो मुद्राएं हैं उस पे जलोपोत का चित्र उत्कीर्ण किया गया है या फिर बनाया गया है। ठीक है, ऐसा मिला है। और लास्ट क्या है? चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे, ठीक है, विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली की जो मुद्राएं हैं उस पे शकों पर विजय का विवरण मिलता है। मतलब कि उस पे कुछ ऐसी अलंकृतियां बनी हुई हैं जिससे यह विवरण मिल रहा है या फिर यह दिख रहा है कि उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी या फिर शकों पर विजय प्राप्त करते हुए कोई ऐसा अलंकरण उस पे बनाया गया है। ठीक है, ये था हमारा मुद्राओं और सिक्कों से रिलेटेड लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ही बताई गई हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए ये था हमारा लास्ट पॉइंट आज के वीडियो का। चलिए आज वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? प्राक इतिहास। अगला टॉपिक हमारा क्या है? प्राक इतिहास। प्राक इतिहास का मतलब क्या होता है कि प्राक इतिहास वो इतिहास उन लोगों का इतिहास होता है जिनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, उन मनुष्यों के बारे में या फिर उन जीवों उन आदमियों के बारे में जिनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, उनको क्या बोलते हैं? उस इतिहास को क्या बोलते हैं? प्राक इतिहास बोलते हैं। ठीक है, तो प्राक इतिहास के बारे में हम वीडियो नंबर 5 में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आज वीडियो को यहीं खत्म करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।